अमेरिका ने एक वक्त पर इराक पर सिर्फ ये हमला कर दिया, दूर दराज देश, कि इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। क्या मिला, क्या हुआ, पूरे विश्व ने देखा। और आज वो अमेरिका जब दूसरों को सीख देता है, वो उनकी चिंता है कि वहां पर नेटो और तमाम जो सेना है उनके पड़ोस में बिल्कुल पहुंच गए, तब रूस ने ये किया है। जस्टिफाई किसी के एक्शन को नहीं किया जा सकता है। युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, बल्कि विकल्प होना ही नहीं चाहिए, विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन जब अमेरिका सिखाता है विश्व को, तो सब मुड़कर देखते हैं कि तुम क्या सिखा रहे हो दूसरों को। बहरहाल जल्दी से चलते हैं, गौरव सावंत एक बार जुड़ गए, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। गौरव, कीव को लेकर क्या अपडेट है, और क्या ये सही है कि कीव के पास एक कस्बे पर अब यह हमला हो गया है? अब हर आती हुई खबर को जरा शक की निगाह से हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी दोनों तरफ से फैलाया जा रहा है। कस्बों पर लोग गांव के लिए जा रहे हैं, और गांव कस्बों पर अगर हमला हो रहा है। हाँ जी गौरव। जी आप सही कह रही हैं अंजना कि ये खबर यहां पर भी आई है कि वो एक्सिस जो आता है जहां से रूसी सेना आगे बढ़ रही थी, वहां उसे रेजिस्टेंस मिला, तो वहां मिसाइलों से हमला हुआ है। ये खबर यहां पर भी आ रही है, और ये बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले कीव पर एक बड़ा हमला तब हुआ था जब एक टीवी टावर को उड़ा दिया गया था। आपको टोक कर एक सवाल पूछ रही हूँ। आपको टोकर अभिषेक मतिमान जी का कहना था कि जहां उनको रेजिस्टेंस मिल रहा है, आम लोगों ने भी आर्म्स उठा लिए हैं, ऐसी जगहों पर हमला हो रहा है। क्या इस तरह से इसे देखना सही है कि इस कस्बे से रेजिस्टेंस मिल रहा था, सिविलियंस थे हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे रूस की सेना से, इसलिए हमला हुआ है? जी यही मैं उस समय बता रहा था अंजना कि यहाँ के लोग रेजिस्ट कर रहे हैं और इसीलिए हमले हो रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह जिस एक्सिस से वो रूस का कॉन्वॉय आ रहा है अंजना, उसी कॉन्वॉय को रोकने के लिए यहाँ के लोगों ने कुछ जगहों पर, और हमने कुछ जगह पर जाके देखा भी था, हालांकि उन्होंने हमें ये शूट नहीं करने दिया क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है लोगों के पास, सर्फेस टू एयर मिसाइल्स है वहां लोगों के पास। और ये लड़ाइयां जो आप कभी सोचते हैं कि कहीं किसी दूर रेगिस्तान में या पहाड़ में हो रही है, ये अब यहाँ के शहरों में ये लड़ाई हो रही है इस तरह से, जहां एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल न केवल सेना के पास बल्कि सेना के वेटरन्स को और सिविलियंस को दी जा रही है कि आप इनको उठाइए और जो टैंक दिखे उनको टारगेट कीजिए। वहां पर जहां रशिया को रेजिस्टेंस मिलता है उसको, इस इलाके को टारगेट कर रहे हैं। और अब ये ज्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक्स है रूस की तरफ से, जो शुरू में उनके फाइटिंग फोर्सेस तो आ गए थे, लेकिन उनका जो लॉजिस्टिक्स चेन है वो फेचअप नहीं कर पा रहा था या वो नहीं आ पा रहा था। अब कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं बहुत जबरदस्त, क्योंकि अब ये लड़ाई बिल्कुल यहां राजधानी कीव तक आ गई है अंजना। बिल्कुल, इस पर दयाल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? गौरव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक इतना जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी सेना पहले जो डिफेंडर है वो अपने सिविलियन पॉपुलेशन को इस्तेमाल करता है अपने डिफेंस के लिए। अगर कल दिल्ली पर कोई खतरा आता है तो कंटोनमेंट से सेना कंटोनमेंट में नहीं बैठी रहेगी, वो नोएडा आएगी। ये तस्वीर जरा दिखाते हैं। यंगेस्ट पार्लियामेंट मेंबर ये यूक्रेन के हैं, सबसे कम उम्र के वहां के सांसद हैं, जिन्होंने, तस्वीर मुझे अगर ठीक से दिखेगी तो, ये हथियार उठा लिया उन्होंने। ऐसी कई सारी तस्वीरें आई हैं, देखिए वहां पर फिल्म स्टार्स, मॉडल्स, ये सिंबॉलिक है, तस्वीरें सिंबॉलिक है, वहां पर हौसला बढ़ाएंगे, मोटिवेट हौसला बढ़ाएंगे वहां पर सैनिक सेना के लिए। लेकिन ये सबसे कम उम्र के यूक्रेन के सांसद हैं जिन्होंने हथियार उठा लिया है, और इनकी तस्वीर भी सामने रखी जा रही है। गौरव, जल्दी से आपका टेक इस पर। जी ये सिंबॉलिक भले ही लगे, लेकिन यहां पर ये असल में हो रहा है। और ये एक रिपोर्ट अभी हम अब से थोड़ी देर में फाइल भी करेंगे कि यहां पर क्या आम आदमी और क्या खास आदमी, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या मॉडल, वो सब इस समय अपने देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और अलग अलग चेक पॉइंट्स पे तैनात हैं, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है उनके पास। वो कहां जाए, वो या देश छोड़ के जा सकते हैं, यहां पर 20 से 50 वर्ष की आयु के बीच पुरुषों को ये देश छोड़ने की मनाही है इस समय। सबको कंपलसरी यहां काम करना है। और अब वो केवल सिंबॉलिक नहीं रहा है, अब वो असल लास्ट स्टैंड है एक तरह से यहां के लोगों का, जब रूस की सेना महज 25 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, वो भी 63 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय जो आ रहा है। बहुत बड़ा हमला होगा, उसी के अंदेशे से पहले यहां हर आदमी अब इस समय सड़कों पर है। ये तो बहुत खतरनाक परिस्थिति बनती हुई, क्योंकि बीते दिन अभय सिंह जो एमएलए हैं व्लादिमीर पुतिन की पार्टी के, उन्होंने कहा कि आम लोग हथियार लेकर अगर हमसे लड़ेंगे, मॉल्स में छिपेंगे तो मॉल पर बम गिराएंगे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर इस तरह का आम लोग उठा रहे हैं तो रूस इसकी आड़ में छिपकर फिर रिहायशी इलाकों पर
बमबारी कर रहा है और वो कह रहा है कि देखिए ये तो आम लोग हैं जो मिलिशिया बन गए, अब हम क्या करें, हमको उन पर हमला करना पड़ रहा है। ये इसकी आड़ में वो और भी बर्बादी और तबाही यूक्रेन में कर सकता है। गौरव। और अंजना, यही हम देख भी रहे हैं, चाहे आप खार्किव की बात करें, चाहे आप कर्सन की बात करें, चाहे आप सूमी की बात करें, इन सब इलाकों में आम जनता ने भी हथियार उठाए हैं। मिलिशिया यहां गली गली घूमती है, क्योंकि यहां पर दो तरह का खतरा है। एक सबवर्सिव एक्टिविटी का, यानी अंदर से ही भीतर घात कौन कर रहा है, रूस की मदद कौन कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और पुलिस इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, तो इस लोकल मिलिशिया यहां लोगों की तलाशी लेते हैं, लोगों की जांच करते हैं, उनके पास हथियार है। केवल स्मॉल आर्म्स नहीं, आप यहां देखिए कि यहां पर एक बियर की फैक्ट्री थी, अब वहां बियर नहीं बनती, वहां पर मोलोटोव कॉकटेल्स के लिए बोतलें तैयार की जा रही हैं कि आप उनमें पेट्रोल भर भर के लाइए और रशियन टैंकों पर फेंकिए या रशियन गाड़ियों पर फेंकिए। सड़कें काटी जा रही हैं ताकि रूस के एडवांस को रोका जा सके। ये कितने लंबे समय तक चलेगा, ये सब जानते हैं कि ये केवल स्टॉलिंग टैक्टिक्स है, लेकिन ये स्टॉलिंग टैक्टिक्स से समय हो रही है। पेड़ काट काट के सड़कों पर डाले जा रहे हैं और कई किलोमीटर तक। अब रूस के जो टैंक है वो तो पेड़ों के ऊपर से भी निकल जाएंगे, लेकिन छोटी गाड़ियों को रोकने का प्रयास है, ये मूवमेंट को रोकने का प्रयास है। कुछ लोग ये कह रहे हैं पलायन को भी रोकने का ये प्रयास है। और इसीलिए जब आप ट्रेन स्टेशन में भी देखिए तो वहां पर केवल महिलाओं और बच्चों को जाने दिया जा रहा है जो यहाँ के लोग हैं। सेना के अधिकारी आ रहे हैं बड़ी संख्या में अपने परिवारों को छोड़कर, फिर वो इस लास्ट स्टैंड के लिए एक तरह से कीव की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर जमीनी स्थिति है इस समय। कितने समय तक ये रेजिस्ट कर पाएंगे ये तो लोगों को नहीं मालूम, लेकिन टीवी टावर टूटने के बाद भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट अभी जारी है। और जब ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट अगर कम्युनिकेशन पूरी तरह से चला गया, इंटरनेट चला गया, उसके बाद रेजिस्टेंस काफी हद तक कमजोर हो जाता है। और हमको भी यही सलाह दी जा रही थी कि कम्युनिकेशन बंद होने से पहले यहां से निकल जाना सुरक्षित होगा, बहुत आवश्यक होगा।